हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ प्रिया और आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमने ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट ही कर लिया है। इस चैप्टर को जब हमने स्टार्ट करा था तब हमने क्या सोचा था कि इस चैप्टर से हमें क्या पता लगेगा। सबसे पहले तो हमने केमिकल बॉन्ड से वर्ड से ही पता लगा था कि चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो मतलब हमें यहाँ पर बॉन्ड के बारे में नॉलेज मिलेगी और मॉलिक्यूल्स के बारे में नॉलेज मिलेगी। और मॉलिक्यूल्स के बारे में क्या नॉलेज मिली हमें कि हमें उसकी ज्योमेट्री, उसकी शेप और उसमें किस टाइप की बॉन्डिंग होती है वो सब पता लगा। हमने ये सब स्टडी कर लिया था। और बॉन्ड्स में हमने क्या देखा कि हमारे पास दो तरीके के बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। ये दोनों बॉन्ड्स हमने देख लिए थे। अब हमारे पास एक टाइप का बॉन्ड और बचा है, वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड वर्ड से क्या पता लग रहा है। इसमें बॉन्ड तो पता है कि दो एटम्स के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है जिससे वो एक दूसरे के साथ बाइंड करके रखते हैं और वो एक साथ रहते हैं, यानी टुगेदर। उनको एक बाइंड करने के लिए फोर्स चाहिए और उस फोर्स को हम बोल देते हैं बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड तो समझ आ गया। हाइड्रोजन क्यों ऐड करा इसके अंदर, हाइड्रोजन वर्ड इसमें इस वजह से ऐड करा क्योंकि अब हम जो बॉन्डिंग देखेंगे ना वो एक तो हम हाइड्रोजन एटम के बीच में देखेंगे और दूसरा हम किसी और एटम के बीच में देखेंगे। लेट से कोई और एटम एक्स ले लिया, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगी ना अब उसे हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये जो हम इंटरेक्शन देख रहे हैं, पहले हम क्या देखते थे कि एक अलग अलग हमारे पास इंडिविजुअल एटम्स हैं, उन दोनों को हमने अट्रैक्टिव फोर्सेस के बीच में, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस मिली हमें और उसकी वजह से वो बाइंडिंग शो कर रहे हैं, उनके बीच में एक बॉन्ड शो हो रहा है। लेकिन अब ये जो हाइड्रोजन और ये किसी और एटम के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है ना, अब ये हाइड्रोजन किसी और मॉलिक्यूल का पार्ट है और ये एटम किसी और मॉलिक्यूल का पार्ट है। यानी अब मेरे पास दो एटम्स के बीच में बॉन्डिंग तो हो रही है बट वो एटम्स अपने सेपरेट सेपरेट किसी मॉलिक्यूल का पार्ट है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मेरी बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो मॉलिक्यूल्स को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। एक तरीके से उन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में किसका काम कर रहा है, कनेक्शन का, या फिर हम कह सकते हैं कि ब्रिज का काम कर रहा है। जैसे हमारे पास दो लैंड सर्फेसेस होती हैं, बीच में रिवर होता है, अगर मुझे उस रिवर को क्रॉस करना है तो उसमें बीच में मेरे को ब्रिज की रिक्वायरमेंट होगी। तो बस यहाँ पर भी आप इसको ऐसे ही रखो कि मान लो ये जो बीच में एरिया है ये हमारे पास रिवर है और यहाँ पर आपके पास ये पूरे पूरे लैंड सर्फेस है। यहाँ पे इसका मॉलिक्यूल और ये इसका मॉलिक्यूल है। अब इस लैंड सरफेस पे आपके पास यहाँ पर दो पॉइंट्स है जिनके बीच में आप ब्रिज को बना सकते हो ताकि आप इस एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर जा सको। और वो ब्रिज क्या बनेगा आपका, यहाँ पे हाइड्रोजन जो बॉन्ड फॉर्म करेगा दूसरे एटम के साथ, हाइड्रोजन दूसरे एटम के साथ जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बी दैट ब्रिज विच कनेक्ट्स टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या काम करेगा, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ब्रिज बनाने का काम करेगा और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डैश से, यानी इस टाइप की लाइन से। अगर मेरे पास एक यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन है और दूसरा मॉलिक्यूल है जिसमें कोई एक्स एटम है और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उसे मैं इस तरीके से शो करूंगी। इसको मैं कंप्लीट इस तरीके से शो नहीं करूंगी बॉन्ड की फॉर्म में, ये ध्यान रखना है। क्योंकि बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड कुछ तो डिफरेंस पता लगना चाहिए ना कि एक नॉर्मल बॉन्ड बन रहा है या एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम एक डॉटेड लाइन या डैश लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं और जो हमारे पास नॉर्मल बॉन्ड है उसको हम सिंगल स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अगर मुझे हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिफाइन करनी हो तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी डिफाइंड एज अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का क्या मतलब है यहाँ पर कि आपने एक मॉलिक्यूल का तो हाइड्रोजन एटम ले लिया, अब ये जो आप दूसरा एटम ले रहे हो एक्स एटम जिसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, ये एक्स एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए तभी तो बीच में बॉन्डिंग होगी ना। अब बोलोगे इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों ही हमने क्यों चूज करा, देखो सबसे पहले तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि बॉन्ड फॉर्म कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो इसके लिए हमारे पास हमने एक टॉपिक स्टडी करा था, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। उसमें हमने क्या देखा था कि अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें दो एटम्स है और वो दोनों अलग अलग एटम्स है तो इनके बीच में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स ने ये बॉन्ड पहले इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनाया था और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या कोशिश करेगा, अपनी तरफ इन इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की कोशिश करेगा, जिस वजह से यहाँ पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा था और यहाँ एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा था। करेक्ट। अब यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो डेवलप हो रहा था, हमने इसका एग्जाम्पल लिया था HF।
जिसमें फ्लोरीन पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ था और हाइड्रोजन पर एक पार्शियल पॉजिटिव। ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है दैट मीन्स इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई है। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुई है तो इसको कहीं ना कहीं से तो इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी ना। इसको आप ऐसे समझो, देखो मान लो आपके पास दो बच्चे हैं, मतलब आपके सामने दो बच्चे खड़े हैं, एक के पास तो चॉकलेट्स हैं, दूसरे के पास मैंगो टॉफीज हैं। तो वो जो चॉकलेट वाला बच्चा है वो क्या कोशिश करेगा, वो सोच रहा है कि मेरे को मैंगो टॉफीज चाहिए, थोड़ी सी चाहिए, तो वो क्या करेगा, अपनी कुछ चॉकलेट्स उस मैंगो टॉफी वाले बच्चे को दे देगा। अब उसने तो इस सोच में दी कि अगर मैं उसको चॉकलेट दूंगा तो मुझे रिटर्न में मैंगो टॉफीज देगा, बट उसने जो मैंगो टॉफीज वाला बच्चा तो उसने उसकी चॉकलेट्स रख ली और अपनी मैंगो टॉफी भी नहीं दी। तो इस वजह से क्या हुआ कि उसके पास तो चॉकलेट्स की कमी होगी। उसने तो ये सोचा था कि मुझे टॉफीज मिलेंगी, फिर उसको वो क्या सोचेगा कि यहाँ से तो मुझे कुछ मिला नहीं, मैं कहीं और देखता हूँ। उसको साइड में एक और बच्चा दिखा और उसके पास भी मैंगो टॉफीज थी। उसने सोचा कि क्यों ना मैं उसको जाके चॉकलेट दूं, तो वहां से मुझे टॉफीज मिल जाएंगी। पर उसने सोचा अब की बार वो गलती नहीं करूंगा, जाके पहले उससे पूछूंगा क्या मुझे टॉफीज मिलेंगी। तो जाता है और पूछता है, वो बोलता है हाँ मिलेंगी, नहीं क्यों नहीं मिलेंगी। अभी सिर्फ उनके बीच में बात हो रही है कि मिलेगी नहीं मिलेगी, वो एक दूसरे को कुछ दे नहीं रहे। वो भी उसको देने से डर रहा है और वो भी उसको देने से डर रहा है। वो सोच रहा है कि अगर मैंने टॉफी दे दी तो मुझे चॉकलेट मिलेगी या नहीं मिलेगी, और वो सोच रहा है अगर मैंने चॉकलेट दे दी तो मुझे टॉफी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो वो इस चीज में एक दूसरे के साथ कैसे है, बाइंडेड है कि मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस चीज में वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर भी वही चीज हो रही है। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन ने क्या सोचा था अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते टाइम, बॉन्ड बनाते टाइम, उसने सोचा था कि अगर मैं अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करूंगा फ्लोरीन के साथ तो फ्लोरीन भी मुझे अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, जिस वजह से बॉन्ड फॉर्म होगा। बिल्कुल बॉन्ड तो फॉर्म हुआ, बट बॉन्ड फॉर्म करने के बाद फ्लोरीन चालाक निकला। उसने क्या कहा, नहीं मैं तो अपनी तरफ रखूंगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करके रखूंगा, जिस वजह से हाइड्रोजन के पास बॉन्ड तो इलेक्ट्रॉन्स तो शेयर हुए पर उतने अच्छे से नहीं हुए। उसने तो कहा मेरा भी इलेक्ट्रॉन साथ में लेके अपनी तरफ चला गया, मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन्स बचे ही नहीं। तो ये क्या कोशिश करेगा, कोई और एटम ढूंढेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। अब इसके आसपास और भी HF के मॉलिक्यूल्स हैं जिन पर भी सेम चीज है, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। अगर पार्शियल नेगेटिव किसी के ऊपर है दैट मीन्स वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी कैसी है, हाई, उसके पास तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है दूसरे एटम के कंपैरेटिवली। तो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या करेगा, इसके साथ एक इंटरैक्शन शो करेगा, थोड़ा सा इसके साथ कनेक्शन शो करेगा। किस टाइप का कनेक्शन शो करेगा, उसके पास जाएगा कि मेरे को ना थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, मेरी जो शेयरिंग मैंने करी थी ना जिसके साथ, उसने मेरे से इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। अब वो करी भी तो फ्लोरीन के साथ ही थी और यहाँ पर भी वो एक नए फ्लोरीन के पास पहुंच गया। अब फ्लोरीन तो ये भी चालाक है, ये भी क्या कोशिश करेगा, हाँ तो बोल देगा पर अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा नहीं। मतलब अभी भी कनेक्शन तो है दोनों के बीच में, एक थोड़ी अट्रैक्शन तो फील हो रही है क्योंकि एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज है। तो ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करेंगे, अट्रैक्शन तो है उन दोनों के बीच में, पर वो प्रॉपर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं कह सकते हम, जो यहाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर जो प्रॉपर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उससे तो मेरे पास बना था कोवेलेंट बॉन्ड, और यहाँ जो मेरे पास हम कह सकते हैं एक तरीके से वर्चुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वर्चुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो सिर्फ एक वर्चुअल सपोर्ट मिल रहा है उसको, या फिर आप कह सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ इनकी पोलैरिटी की वजह से इनको एक अट्रैक्शन फील हो रही है, और उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ पर तो सिर्फ एक इंटरैक्शन फील हो रही है, आपको एक अट्रैक्शन फील हो रही है कि ठीक है कुछ ना कुछ अट्रैक्शन है जिस वजह से हम कनेक्टेड हैं, और यहाँ तो प्रॉपर कनेक्शन है, यहाँ तो बॉन्ड ही है। तो दोनों में से स्ट्रॉन्ग क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग तो ऑब्वियस ही बात है कोवेलेंट बॉन्ड हुआ ना, क्योंकि यहाँ तो मुझे प्रॉपर कनेक्शन दिख रहा है, एक बॉन्ड फॉर्म होता दिख रहा है। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस ये है कि एक हाइपोथेटिकल इंटरैक्शन हो रही है इनके बीच में, हाँ ठीक है मैं भी दूंगा ये भी लेगा, तो उस चीज में यहाँ पर इंटरैक्शन होगी। तो ये हो गई हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वीकर बॉन्डिंग। तो ये मेरे पास है वीक बॉन्ड एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स हमारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। अब इसके अंदर जो हमारे पास ये बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, अब आप कैसे बताओगे किसमें ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास तो 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इसके अंदर हमारे पास सॉलिड फॉर्म में तो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में थोड़ी थोड़ी सी स्पेस होती है बीच में, और गैसेस में तो बहुत दूर दूर होते हैं। अब वो जो मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड है एक दूसरे के साथ तो बॉन्ड से ही कनेक्टेड है, तभी तो वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर पा रहे हैं। तो अगर इसका मतलब वो टाइटली पैक्ड है तो उनके बीच में बॉन्ड डिस्टेंस कम होगा, बॉन्ड डिस्टेंस कम होगा तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है एटम्स के बीच में, वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो ज्यादा स्ट्रांगली अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ रख पाएगा, क्योंकि बॉन्ड तो छोटा सा है, छोटे से बॉन्ड में उसे थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा अपनी तरफ रखने के लिए।
तो जिस वजह से उसके ऊपर जो पोलैरिटी है वो जल्दी आ जाएगी और ज्यादा भी आएगी बाकी स्टेट्स के कंपैरेटिवली। जो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है वो सॉलिड स्टेट्स में ज्यादा जल्दी डेवलप होगा और ज्यादा बेटर भी डेवलप होगा। जब हम लिक्विड की बात करेंगे तो बॉन्ड डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जिस वजह से मेरे पास जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो तो हो रही है, पर जब वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा तो वो पुल तो उतनी फोर्स से करेगा जितना उसने सॉलिड में करा, क्योंकि एटम तो हमारे पास वही है। पर जब उसका वो पुल है वो सॉलिड में तो प्रॉपर पुल करके अपने पास लेकर आ पा रहा था, लेकिन अब लिक्विड स्टेट में बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से उतना उसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुंचे, डिस्टेंस ज्यादा हो गया, फोर्स तो उतनी लग रही है। तो अब उसके ऊपर जो पोलैरिटी आया है वो पोलैरिटी आया तो है, डेवलप भी हुई है उसके ऊपर पोलैरिटी, बट वो उतनी बेटर नहीं है जितनी सॉलिड स्टेट में थी। और गैसेस में तो और भी कम हो जाती है, क्योंकि उनके बीच में तो बॉन्ड डिस्टेंस इतना बड़ा हो जाता है कि वहां पे तो मेरे पास अगर मैं फोर्स लगाऊंगी भी तो थोड़ी बहुत मूवमेंट मुझे दिखेगी इलेक्ट्रॉन्स की, जिस वजह से उनके ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स आता है उसमें जो, वो बहुत ही कम आता है, बहुत कम देखने को मिलता है आपको। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जहां पर पोलैरिटी ज्यादा अच्छी है वहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन हो रही है। और मुझे पता लगा कि सॉलिड के अंदर मेरे पास बेस्ट पोलैरिटी मुझे देखने को मिल रही है अभी तक इन तीनों के केसेस में। तो यहां से मुझे क्या पता लगा कि जो मेरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ना वो सॉलिड में मैक्सिमम होगी। दैट मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम इन सॉलिड स्टेट, और सबसे कम किस में होगी, जिसमें पोलैरिटी सबसे कम होगी, एंड मिनिमम इन गैस स्टेट। अब हमने ये तो देख लिया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे फॉर्म होती है, क्यों फॉर्म होती है और एक्चुअल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप्स भी देख लेते हैं। हमारे पास जब अभी तक जो हमने पढ़ा है उसकी नॉलेज के बेसिस पर साइंटिस्ट ने जो बताया है 2 टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। चलो वो देखते हैं अब कौन सी होती है। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपके आते हैं सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और सेकंड आता है आपका इंट्रामॉलिक्यूलर। जब हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वो 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है। दैट मीन्स बॉन्डिंग बिटवीन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। जैसे हमने अभी पीछे एग्जांपल HF का देखा था, ये वाला जो मेरे पास HF है ये एक मॉलिक्यूल है और ये HF मॉलिक्यूल दूसरे HF मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, और ऐसे ही ये HF मॉलिक्यूल भी दूसरे HF मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर पोलैरिटी आती है, यहाँ पार्शियल नेगेटिव होता है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव होता है, फिर ऐसे ही यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, और ऐसे ही फर्दर, यानी यहाँ पर भी मुझे आगे देखने को मिलेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और यहाँ भी मुझे आगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। तो ये तो हो गया मेरा 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में। इसका एग्जाम्पल और भी हो सकता है, जैसे आइस। अब आइस में क्या होता है, आइस हमारी वाटर मॉलिक्यूल से बनी हुई होती है। जो आइस का हमारा स्ट्रक्चर होता है ना वो होता है केज लाइक स्ट्रक्चर। केज लाइक स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है कि आइस के अंदर ना जो ओवरऑल उसका जो आउटर अपीयरेंस होती है ना, सिर्फ एक जो एक्सटर्नल सरफेस आपको दिखती है वो होती है, अंदर से आइस हॉलो होती है। आइस में क्या होता है, जैसे वाटर का ये स्ट्रक्चर होता है ना, अब इसके अंदर जो ये हाइड्रोजन एटम्स है ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे होते हैं इस तरीके से। ऐसे ये भी फर्दर शो कर रहा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये भी फर्दर दूसरे एटम्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता मिलेगा आपको इसी तरीके से यहाँ पर भी। तो ऐसे आपके पास एक केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, और बस इसी केज लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं आइस। आइस हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से फॉर्म होता है, और जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और फिर जो आइस की फॉर्मेशन होती है, तो वो जो स्ट्रक्चर होता है ना आइस, वो हमारा केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। बीच में से तो वो हॉलो होता है, ये सारा हमारे पास हॉलो सर्फ एरिया है, वैकेंट है ये वाला। सिर्फ और सिर्फ हमें ये केज लाइक फॉर्मेट में वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बाइंडेड दिखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हेल्प से। इसका और एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, एल्कोहल। एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मैंने इथेनॉल ले ली, C2H5OH। अब इसके अंदर भी मेरे पास OH आ रहा है,
तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी मेरे पास क्या होगा, जैसे ये C2H5 है, ये बाइंडेड होगा, वैसे तो कार्बन के साथ है, मैंने पूरा ऐसा लिख दिया है मॉलिक्यूल एक O और H। इसके अंदर ये ऑक्सीजन आटम दूसरे हाइड्रोजन आटम के साथ बाइंडेड होगा, जैसे यहाँ पर ये इस तरीके से, ये दूसरा जो C2H5 मॉलिक्यूल है, ऐसे ये फर्दर बाइंडेड होगा, ऐसे हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स बाइंडेड है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर का क्या मतलब होता है, ये तो बॉन्डिंग बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स था, और यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, यहाँ जो मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, दिस विल बी विद इन द मॉलिक्यूल, दैट इज बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल। विद इन द मॉलिक्यूल का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे तो मेरे पास क्या था, एक मॉलिक्यूल ये था, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ऐसे यहाँ पर भी मेरे पास एक मॉलिक्यूल ये है और दूसरा मॉलिक्यूल ये है, इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और यहाँ पर भी एक मॉलिक्यूल तो मेरे पास ये हो गया और दूसरा मॉलिक्यूल ये हो गया, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, इनके सबके बीच में अलग अलग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना। लेकिन यहाँ पर हम विद इन द मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। विद इन द मॉलिक्यूल का क्या मतलब है, जैसे आपके पास एक मॉलिक्यूल है, आपने ये मॉलिक्यूल ले लिया एक, अब इस मॉलिक्यूल के अंदर यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही है यहाँ पर, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी पोलैरिटी है और यहाँ पर भी पोलैरिटी है, जिस वजह से इसके ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और यहाँ पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, और इन दोनों के अंदर इंटरेक्शन और अट्रैक्शन फील होती है हमें, जिस वजह से हमें यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है। अब ये जो मेरे पास मॉलिक्यूल है, ये कौन सा है, ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब इसके अंदर मेरे पास एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। ये मेरे पास मॉलिक्यूल तो सिंगल है, ये मॉलिक्यूल ऐसे एग्जिस्ट करता है, OH और ये NO2, बस मैंने इसको ओपन करके लिखा हुआ है। तो ये तो मेरे पास एक सिंगल मॉलिक्यूल है, इस सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर दो अलग अलग एटम्स के बीच में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही है, तो इसको हम बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी कि आपको एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन और दूसरे किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, जिसे हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वो बोली जाएगी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये थी हमारी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये थी हमारी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई होप आपको क्लियर हो गई है कि हमारे पास जो थर्ड टाइप की बॉन्डिंग बची थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो कैसी है, क्या है उसका मतलब, किसके बीच में हमें मिलती है, कैसे उसकी फॉर्मेशन हुई है। क्योंकि हमने आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड्स तो स्टडी कर लिए थे कि वो कैसे फॉर्म हो रहे हैं। आयनिक बॉन्ड्स तो हमारे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म हुए हैं और कोवेलेंट बॉन्ड्स हमारी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म हुआ है। तो अब हाइड्रोजन बॉन्ड बच गया था। हाइड्रोजन बॉन्ड तो एक वर्चुअल बॉन्ड है एक तरीके से, जो कि बहुत वीक है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक अट्रैक्शन की वजह से हमें लग रहा है कि बॉन्डिंग है उनके बीच में। ठीक है, तो ये थी हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने क्या क्या स्टडी करा, इसमें सबसे पहले हमने बॉन्डिंग स्टडी करी थी कि हमारे टाइप्स ऑफ बॉन्ड कैसे होते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले कॉसल-ल्यूइस अप्रोच को स्टडी करा था, जिससे हमें टाइप ऑफ बॉन्ड्स का पता लगा। फिर उसके बाद हमें पता लगा कि कोवेलेंट, हमारे पास एक वर्ड हमें लग रहा है कि ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है जो ल्यूइस ने बताया, बट एक्चुअल में ल्यूइस ने कहीं पर भी कोवेलेंट वर्ड को यूज नहीं करा था। तो वहां पर हमारे पास आया एक और साइंटिस्ट लैंगमर, जिसने कोवेलेंट वर्ड को फर्स्ट टाइम यूज करा। और कोवेलेंट वर्ड को यूज करने की वजह से तो उसका हमारे पास नाम क्या आया कि कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन में ल्यूइस लैंगमर थ्योरी आई, जिसने ल्यूइस सिंबल्स को यूज करके ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर्स हमें बनाने सिखाए। फिर हमारे पास आई वेस्पर थ्योरी, क्योंकि ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर से हमें शेप नहीं पता लग रही थी मॉलिक्यूल्स की। वेस्पर थ्योरी से हमें शेप और ज्योमेट्री का आइडिया हुआ। फिर हमने वीबीटी पढ़ा, क्योंकि वीबीटी में हम अब तक क्या पढ़ते आ रहे थे कोवेलेंट बॉन्ड्स में, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। वीबीटी ने बताया कि वो जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है वो एक्चुअल में ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से हो रही है। फिर हमने हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक को पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं वो एक्चुअल में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, हमने वहां भी देख लिया, वहां से भी हमें ज्योमेट्री के बारे में पता लगा मॉलिक्यूल की। फिर हमारे पास नेक्स्ट थ्योरी आई MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसमें हमें ये तो पता लग चुका था पहले कि मॉलिक्यूल बन कैसे रहा है, बट ये नहीं पता था कि वो मॉलिक्यूल जो हम सोच रहे हैं बनाने की, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता, और अगर एग्जिस्ट करता है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी का रिलेशन,
और हम कह सकते हैं उसका मैग्नेटिक बिहेवियर, हमने वहाँ पर पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कैरेक्टर देखा कि क्या होता है एक्चुअल में पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, फिर उसके बेसिस पे हमने मॉलिक्यूल्स को स्टडी करा और फिर फर्दर हम आए हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर। इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।